प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये चीज़ आपकी इस वीडियो को देख के निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगी। राइट द हेडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है? बिल्कुल सिंपल बट ग्रेट। उससे पहले मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको एमीटर और गैल्वेनोमीटर में बताता हूँ क्या है। प्यारे बच्चों, दोनों ही इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं। एमीटर में नीडल लेफ्ट साइड होती है जीरो पे, एमीटर। और प्यारे बच्चों, गैल्वेनोमीटर में सिर्फ बीचों बीच होती है जीरो। इधर भी 1 2 3, इधर भी 1 2। इसका डिफ्लेक्शन एक ही तरफ होगा। करंट्स के अकॉर्डिंग फ्लो होगा डिफ्लेक्ट हो जाएगी, दूसरी तरफ फ्लो होगा डिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी। परंतु इसमें अगर करंट फ्लो होगा तो एक तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और करंट की डायरेक्शन में चेंज कर दी तो फिर ये दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट होगी। और ये बता देती है कि करंट अब पहले वाले की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। सो गैल्वेनोमीटर रीड्स द करंट एंड ऑल्सो टेल्स अबाउट डायरेक्शन ऑफ करंट। ये अंतर है गैल्वेनोमीटर और एमीटर। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरू होने के लिए एक तरह से शुरू हो चुका, इसलिए अलर्ट, फुल कंसंट्रेशन। मैंने ढंग सुना एक एक बात। अगर एक एक बात आप सुनोगे ढंग से तो ये परत दर परत एकदम आपके दिमाग के अंदर घुसना शुरू हो जाएगा। और फिर तो आप कहोगे सर अब मत लिखाओ, अब तो हम इसे खुद लिखेंगे, और आप लिखना भी शुरू कर दोगे। सुनिए, परत दर परत नॉलेज। मैंने एक पत्थर उठाया और ऊपर फेंक दिया। मैंने दी इसे काइनेटिक एनर्जी, और ऊपर जाते जाते काइनेटिक एनर्जी कम होती चली गई और उसके बदले पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली गई, और टॉप पॉइंट पर समस्त काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। पर ये क्या, वो ऑब्जेक्ट ऊपर तो अटका नहीं रहा, नीचे आना शुरू हो गया। अब वो पोटेंशियल एनर्जी कम होनी शुरू होगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़नी शुरू होगी। अरे, अगर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है तो पोटेंशियल एनर्जी भी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। एक घटना, एनी फेनोमेनन अगर फिजिक्स में है तो उसका कन्वर्स निश्चित रूप से फिजिक्स में ही है। आप अपने अपने अकॉर्डिंग इस बात को सोच के वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई तो ऑलरेडी है, बस आप अपनी तसल्ली कर सकते हो। एक उदाहरण तो मैंने ही बता दिया अभी कि काइनेटिक एनर्जी अगर पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलेगी। हर घटना का कन्वर्स फिजिक्स में ही मौजूद है। तो अगर हम किसी एक घटना को पकड़ लेते हैं फिजिक्स में, तो ये पहले यकीन मान लें कि उसका उल्टा भी फिजिक्स में ही है। प्यारे बच्चों, याद करो मैंने कैसे कैसे मैग्नेटिज्म आपको स्टार्ट कराया था, और फिर मैंने कहा था एक क्रांतिकारी दिन आया
जब ऑस्टर अपना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था और करंट फ्लो कर रहा था किसी कंडक्टर में और मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो गई थी। याद करो जब बताया था, ओहो मैग्नेटिज्म का सीधा सीधा संबंध इलेक्ट्रिक करंट से है। और फिर तो आपको मैंने ये थप्पड़ मारने वाला रूल भी समझा दिया था कि इस पॉइंट पे फील्ड कहाँ होगा, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा फिंगर्स ऊपर बाहर होगा। फेनोमेनन क्या था? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से मैग्नेट बन जाता है। घटना क्या है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से आसपास मैग्नेट बन जाता है, तो इसका कन्वर्स भी होना चाहिए। यानी मैग्नेट रख दो तो इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हो जाना चाहिए। ए वेरी ग्रेट थिंकिंग। और ये सोचा फैराडे ने। फैराडे फैराडे ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए सोचा, जब हर घटना का कन्वर्स मौजूद है तो ऑस्टर्ड की ये घटना कि करंट फ्लो होने से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, इसका उल्टा भी होना चाहिए। मैग्नेटिज्म पहले से तैयार रखो तो इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हो जाना चाहिए। और फिर तो उसकी ये खोज, ये एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया। और उसने मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करने के लिए पहले एक मैग्नेट ले लिया। ये ले लिया मैग्नेट, हो गया आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट। अब उसे रखना है बीच में कोई कंडक्टर और देखना है इसमें करंट फ्लो होता है कि नहीं होता है। पता कैसे चलेगा? उसने उसके अंदर गैलोमीटर लगा दिया और तार लंबा से लंबा हो, मैग्नेट के पास में रहे तो कॉइल बना दी उसने। कॉइल में क्या होता है, लंबा से लंबा था थोड़ी सी जगह में जाता, तो उसने एक कॉइल ली और उसमें करंट फ्लो होगा या नहीं होगा उसकी सोच के अकॉर्डिंग जोड़ दिया उसने एक गैल्वेनोमीटर और देखता रहा यार करंट फ्लो हो पर वो तो हुआ ही नहीं। प्यारे बच्चों, एक छोटी सी बात में इसे अलग हटके बता देता हूँ। ये जो प्यारे बच्चों गैल्वेनोमीटर होता है ना, इसमें जब आप छोटा सा करंट फ्लो करते हो, टिंग, जैसे ये गैल्वेनोमीटर की नीडल करंट फ्लो करा, टिंग नहीं हो जाता एकदम, और छोड़ते टिंग वापस आ जाता है। और गैल्वेनोमीटर को पकड़ के हिलाओगे तो उसकी सुई नहीं हिलती, वो अंडर द इफेक्ट ऑफ करंट ही हिलती है, झंग झंग, हिलाने भी नहीं हिलती। ये बात पहले अपने भेजे में नॉलेज में डालना है। आ जाओ आर्टिकल पे। तो जी सुई तो हिली ही नहीं, करंट तो फ्लो हुआ ही नहीं। लंबे टाइम ये एक्सपेरिमेंट को करता रहा, पता नहीं कैसे कैसे मैग्नेट लाया होगा, एक लाया होगा, दो लाया होगा, कैसी कैसी कॉइल ली होगी, कितना सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर लगाया होगा, पता नहीं क्या क्या किया होगा, उसे सफलता नहीं मिली। कहते हैं एक दिन उसको गुस्सा आ गया, उसने सारा काम धाम उठाया और फेंक दिया, उठा के भाड़ में जाए। फेंकते वक्त उसकी निगाह गैल्वेनोमीटर पर पड़ी और उस गैल्वेनोमीटर की सुई यूं हुई। ये गैल्वेनोमीटर से यूं फेंकने पे नहीं हो सकती थी, वो तो अंडर द इफेक्ट ऑफ करंट से ही हो सकती थी, यानी करंट फ्लो हुआ फेंकते वक्त। कदाचित वो दोबारा गया होगा, फिर उठाया होगा सारा काम धाम,
और फिर तो उसने बड़े प्यार के साथ फेंका होगा, ये लो, और सुई ने फिर एक बार और दर्शन करा दिए, टिंग टिंग। सब कुछ सही सोचा था उसने, सोचने में कमी कहाँ थी बच्चों, ये आप 2 साल बाद 12वीं कक्षा में पढ़ोगे, ठीक है। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ जो आपके 10th में नहीं हैं, और मैं आपके ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहता, ठीक। और फिर 12th में ये परत दर परत नॉलेज है, 2-3 ऐसे फिजिकल वर्ड्स वहाँ पे आएंगे जो उसी वक्त समझे जाएंगे। अब यहाँ तक 10th क्लास तक रहते हुए आप क्या समझ रहे हो? उसने कॉयल और मैग्नेट के बारे में तो सही सोचा था, पर के बीच में मोशन होना जरूरी है, फेंकते वक्त मोशन था, रिलेटिव मोशन। अगर कॉयल और मैग्नेट एक साथ चल रहे हैं इधर, एक साथ चल रहे हैं इधर, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इनके बीच की डिस्टेंस या तो कम हो या ज़्यादा हो, चाहे दोनों चल रहे हो चाहे एक चल रहा हो, इनके बीच की डिस्टेंस परिवर्तित होनी चाहिए। इसे बोलते हैं रिलेटिव मोशन। जब एक कॉयल और एक मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सर्किट क्लोज है। अगर सर्किट क्लोज ना होता तो करंट तो रास्ता ना मिलता, पर करंट पैदा होने के हालात तो हो जाते, यानी एक सेल जैसा काम तो करता। सेल की ताकत होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कहीं भी सेल होगा तो EMF, यही उसकी पहचान है, यही उसकी ताकत है, यही उसकी इंटेंसिटी है। तब कहोगे EMF प्रोड्यूस होता है, सीधा करंट नहीं कहना चाहिए हमें। अगर सर्किट क्लोज है, करंट फ्लो होने के लिए रास्ता है, तो कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ओके। या क्लोज कह दो पहले, मैंने क्लोज्ड कॉइल, तो लंबा हो जाएगा, बिना मतलब पंगा मत लो। तो अल्टीमेट कहाँ पहुंचा वो? अगर किसी कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा हो तो कॉइल में एक EMF, सीधा करंट मत बोलना, पता नहीं क्लोज है कि नहीं है, प्रोड्यूस हो जाता है, और इस EMF का नाम होगा इंड्यूस्ड EMF, ओके। ये घटना कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्यारे बच्चों, इस पूरी कहानी को सुनते हुए कदाचित आप खुश हुए होंगे। मैं तो अपना पूरा तजुर्बा ताक पे रख के इस बात को कह रहा हूँ कि एक एक बच्चा इस बात को सुन के खुश हुआ होगा। प्यारे बच्चों, पूरी वीडियो का एक ही स्टेटमेंट बनाया अब तक, अगर कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा हो तो EMF इंड्यूस हो जाएगा, बस। और ये तो अब आप अपने आप भी लिख सकते हो, और मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको याद भी हो चुका है। फिर भी आपने हेडिंग डाली आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके नीचे लिखें स्टेटमेंट, और ये डायग्राम स्टेटमेंट के बाद बनाना। पहले जो मैं बोल रहा हूँ वो स्टेटमेंट लिख लें, और फिर ये डायग्राम मोशन दिखा देना। बना पहले स्टेटमेंट, if there is a relative motion between a coil and a magnet, then an EMF is set up across coil. This phenomenon is called electromagnetic induction. उसके बाद ये डायग्राम बनाया, ठीक है। और उस करंट की डायरेक्शन कैसी होगी ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया रास्ता बता रहा हूँ, तो ये भी आपके लिए कुछ नहीं रहेगा। अब इस कोयल को मुझे यहाँ से देखना जरूरी है, ताकि मुझे पूरा लूप दिखाई दे और बाकी सारे लूप उसके पीछे छिप जाए।
आई कैन सी ओनली फ्रंट लूप, तो उसका डायग्राम ऐसा, ठीक है। और मैग्नेट अब ऐसा जाएगा या ऐसा जाएगा। इसका जो ब्लैक पोर्शन है, ये वाइट है, नॉर्थ पोल एज्यूम कर लें, नॉर्थ पोल का यूं जा रहा होगा तो करंट वाला हो जाएगा ऐसे या ऐसे, या नॉर्थ पोल दूर जा रहा होगा, भाई रिलेटिव मोशन में या तो पास आएगा दूर जाएगा। ऑन द अदर हैंड साउथ पोल या तो पास आ रहा होगा या दूर जा रहा होगा। प्यारे बच्चों, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन जिस कारण से प्रोड्यूस हो रही है उसका विरोध करेगी। सोचिए, नॉर्थ पोल अगर इसके पास जा रहा है तो ये इसका विरोध करेगी। करंट ऐसा फ्लो होगा कि इस नॉर्थ पोल के पास आने को रोकेगा, रुक रुक रुक। और नॉर्थ को कौन रोक सकता है? क्या साउथ? साउथ तो नॉर्थ को अट्रैक्ट कर लेगा। नॉर्थ को रोकने वाला सिर्फ नॉर्थ होगा। ये नॉर्थ करंट ऐसा फ्लो होगा कि नॉर्थ पोल बना देगा और इस आते हुए नॉर्थ पोल को रोकेगा। नॉर्थ पोल बनाने के लिए याद करें, अगर ऐसा करंट फ्लो हुआ तो नॉर्थ पोल बनेगा। अब आप सारी बात समझ में आ गई होगी आपके। यही नॉर्थ पोल अगर इससे दूर जा रहा होगा तो क्या आएगा? मत जा, उसका विरोध करेगा, उसे बुलाएगा। और नॉर्थ को कौन बुला सकता है? साउथ। तब करंट ऐसा फ्लो होगा। जो भी कारण होगा इंड्यूस्ड करंट को फ्लो करने का, उस कारण का विरोध होगा। इस मैनर्स के साथ उसकी डायरेक्शन तय होगी। ओके प्यारे बच्चों, बस अब मेरी आखिरी वीडियो मैग्नेटिज्म के लिए रहेगी है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर की वीडियो अगली वीडियो जाएगी, बहुत जल्द आपके पास पहुंचेगी। तब तक इसके नोट्स कहाँ हैं? नोट्स तो एक स्टेटमेंट और एक दो डायग्राम होंगे, बस एक ही डायग्राम और दिखा जाता है। पर बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी इम्पोर्टेंट, ए ग्रेट थिंकिंग ऑफ फैराडे, इन सब को आपके इस वीडियो के द्वारा दर्शन हुए। और ये भी तो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन अब आपको याद हो चुकी। ओके, बेहद इजी होती है फिजिक्स, बेहद इजी होती है मैथ्स। बस आपका इसमें फैमिलियर इंटरेस्ट चाहिए, बस और कुछ नहीं है। फैमिलियर बनाइए इन सब्जेक्ट्स को, तो कुछ भी नहीं है। हंसते रहोगे, खेलते रहोगे, पढ़ते रहोगे और खुश रहोगे। बाय।